नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। देखो, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। जब कोई चीज हम 10 रुपए में खरीद कर 12 में बेचते हैं तो लाभ होता है, और 10 में खरीद कर 8 में बेचेंगे तो हानि। खरीदना क्रय मूल्य होता है और बेचना विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, और यदि लाभ है तो 100 जमा लाभ, और यदि हानि है तो 100 माइनस हानि। और विक्रय मूल्य निकालते हैं क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ और अपॉन 100। लाभ या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ परसेंट निकालेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, और हानि परसेंट निकालेंगे हानि अपॉन क्रय मूल्य और गुणा 100। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। इसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ। इसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ। देखो, विक्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए दिया गया विक्रय मूल्य गुणा सेकंड नंबर का लाभ या हानि अपॉन फर्स्ट नंबर का लाभ या हानि। विक्रय मूल्य दिया गया हमें 600 रुपए, सेकंड नंबर पर दिया गया है 20% लाभ यानी 120, अपॉन फर्स्ट नंबर पर हानि। हानि हमेशा घटाई जाती है, लाभ जोड़ा जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 20 तिया 60 और 20 40 800। यानी कि यदि 600 की बजाय हम 800 में बेचेंगे तो उसे 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ होगा। सेकंड नंबर वाला ऊपर आएगा और फर्स्ट नंबर वाला नीचे आएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुणा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुणा है। लाभ परसेंट क्या है? देखो, जब विक्रय मूल्य गुणा में दिया जाता है तो या तो लाभ परसेंट पूछते हैं और या फिर हानि परसेंट पूछते हैं। लाभ परसेंट पूछना है तो n में से 1 घटाओ 100 से गुणा करो। सिर्फ n बेहर n क्या है? n है जितना गुणा है।
4/3 गुणा है, 4/3 में से 1 घटाओ और मल्टीप्लाई 100, 1/3 गुणा 100, यानी कि उसको लाभ हो गया 33 सही 1/3%। हानि जब होगी जब विक्रय मूल्य 1 से छोटा होगा। ये घटा के दिखाऊं, और हानि परसेंट जब होगी जब 1 से छोटा विक्रय मूल्य होगा तो 1 में से n घटाएंगे। ठीक है, ₹1 की 10 टॉफियां बेचने पर 20% लाभ होता है। तो बताओ ₹1 की कितनी खरीदी? ₹1 की 12 टॉफियां बेचने पर 1 की 12 टॉफी खरीदी गई, 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 की कितनी बेचेगा, कितनी बेचनी होंगी? ₹1 की कितनी बेचनी होगी? देखो, खरीदना क्रय मूल्य होता है और बेचना भी क्रय मूल्य होता है। ₹1 की कितनी खरीदी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो ₹1 में जब भी क्वेश्चन आए तो सीधा 1 बटा वस्तु गुणा 100/100 जमा लाभ, ये सूत्र लगाते हैं। और यदि कितनी बेचनी होंगी विक्रय मूल्य निकालना है तो 1 बटा वस्तु गुणा 100 जमा लाभ और बटे 100। ये 1 बटा वस्तु हमारे पास है 10 टॉफियां गुणा 100 और लाभ है 20% 120, 0 से 0 कैंसिल, 1/12, यानी कि ₹1 की कितनी खरीदी उसने? ₹1 की उसने 12, ₹1 की उसने 12 टॉफी। बता दूं, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। उसका लाभ परसेंट क्या है? एक किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो, 1 किलोग्राम जो होता है उसमें 1000 ग्राम होता है, तो दुकानदार हमेशा ही कम तोलेगा। लाभ परसेंट होता है कितने की गलती करता है बटे जितना तोला गया और गुणा 100। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, गलती करता है 100 ग्राम की, तोलता है 900 ग्राम और गुणा 100। तो इसका जो लाभ परसेंट आएगा 11 सही 1/9% लाभ। गलती कितने की करता है अपॉन जितना तोला गया
ठीक है। ₹5 के चेक की दर से केले खरीदकर ₹6 के 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या है? तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या है? ₹5 के चेक की दर से केले खरीदकर ₹6 के 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो 5 को मानो A और 6 को मानो B, इसका जो लाभ परसेंट आएगा वो आएगा B² माइनस A² बटे A² और गुणा 100। B की जगह लिख दिया हमने 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 अपॉन 5 का वर्ग 25 गुणा 100, और 36 में से 25 घटाएंगे 11 बटे 25 और गुणा 100, और 25 चौका 100, यानी कि उसका लाभ परसेंट आएगा 44%। B² माइनस A² अपॉन A² गुणा 100। बारह वस्तुओं का विक्रय मूल्य इक्कीस वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ परसेंट क्या है? लाभ भी पूछ सकते हैं, हानि भी पूछ सकते हैं। तो 12 वस्तुओं का तो विक्रय मूल्य है और 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो एक तो लाइन ये लिखो नोट करके, यदि क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो लाभ होता है, और यदि विक्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हानि होती है, और यदि विक्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हानि होती है। यदि क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु हो तो लाभ होता है, और यदि विक्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु हो तो हानि होती है। देखो लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, दोनों का अंतर ऊपर और नीचे विक्रय मूल्य की वस्तु, विक्रय मूल्य की वस्तु नीचे और गुणा 100। अंतर दोनों का है 9 का, विक्रय मूल्य की वस्तु है 12 वस्तुएं और गुणा 100। 3 तिया 3 चौका 25 चौका और 25 थी 75%, इसको लाभ होगा 75%। अंतर बटे विक्रय मूल्य की वस्तु और गुणा 100। अंतर बटे विक्रय मूल्य की वस्तु और गुणा 100। ठीक है। नीचे हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तु आती है। किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि 450 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, इतने में बेचने पर हुई हानि, इतने में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसमें सिर्फ ये देखना है कि हानि अधिक है या लाभ अधिक है। हानि जो है वो लाभ से 50 रुपए अधिक है, यानी हानि अधिक है। तो हमेशा दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ना है, और यदि हानि अधिक है तो जोड़नी है, और लाभ अधिक है तो घटाना है। लिख लो, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर यदि हानि अधिक है तो जोड़ी जाती है, यदि हानि अधिक है तो जोड़ी जाती है, और लाभ अधिक है तो घटाया जाता है। हानि अधिक है तो जोड़ी जाती है, और लाभ अधिक है तो घटाया जाता है, और दो का भाग दिया जाता है, और दो का भाग दिया जाता है। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए, 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए, तो 33.60 रुपए अधिक प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो 33.60 रुपए अधिक प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना, अधिक या कम प्राप्त होते हैं, तो अधिक रुपए या फिर कम रुपए अपॉन लाभ % और हानि % दोनों को जोड़ना है और गुणा में 100। अधिक या कम रुपए हैं 33.60, लाभ और हानि जोड़ेंगे 5 5 5 और 5 10 और गुणा 100। यहाँ पॉइंट के आगे 2 अंक है, नीचे 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो 336 आएगा। अधिक रुपए या कम रुपए अपॉन लाभ % जमा हानि % गुणा 100। जैसे एक तो हानि है और एक लाभ है, जब तो जोड़ दिया दोनों को। यदि दोनों बार हानि हो या दोनों बार लाभ हो तो यहाँ घटाया जाता है। लिख लो नोट करके, यदि दोनों बार लाभ % हो या दोनों बार हानि % हो तो घटाया जाता है। दोनों बार लाभ % हो या दोनों बार हानि % हो तो घटाया जाता है। ऐसे लाइन खींचो, दो घोड़ों को 2000 रुपए प्रति घोड़े के हिसाब से खरीदा गया। हिसाब से खरीदा गया। बेचते समय एक पर 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 20% हानि हुई, तो बताओ पूरे सौदे में
कितने परसेंट लाभ यानी पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ यानी। सेम ही क्वेश्चन है सेकंड कि दो ही घोड़े हैं, इनको 2000 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से बेचा गया और पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ यानी। दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। इसमें खरीदा है और इसमें बेचा है, बाकी लैंग्वेज एच डी है। देखो यदि खरीदना है तो डी ऑप्शन मिलेगा, उसमें आंसर मिलेगा न लाभ हुआ और न हानि हुई। ये नोट करके लिख लो। यदि क्रय मूल्य बराबर दिया गया है, यदि क्रय मूल्य बराबर दिया गया है और लाभ और हानि परसेंट भी बराबर हो, यदि क्रय मूल्य दिया गया हो और लाभ और हानि परसेंट भी बराबर हो, तो पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है और न हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसे न लाभ होता है और न हानि होती है, ठीक है। परंतु यदि विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है, बेचना यानी विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है और लाभ हानि परसेंट भी बराबर है, तो उसे पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी और वो हानि होगी R/10 की स्क्वायर परसेंट। ये हानि होगी। वेहर R क्या है? R है परसेंट लाभ और जो हानि बराबर दे रखे है उसका मान लेना है। R की जगह लिखेंगे 20/10, यानी कि उसको पूरे सौदे में 4% हानि होगी, पूरे सौदे में 4%। ये सूत्र जब लगाना है जब विक्रय मूल्य बराबर, ये सूत्र जब लगाना है जब विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है और लाभ और हानि परसेंट भी बराबर है। और यदि क्रय मूल्य बराबर है तो उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि होती है। देखो दो घोड़ों का कुल जो क्रय मूल्य है, दोनों जो घोड़े हैं, ये दोनों घोड़े 5000 रुपए में खरीदे। जब उनको बेचा गया दोनों को, तो एक घोड़े पर 15% लाभ हुआ और दूसरे को जब बेचा तो उसको 9% हानि हुई। पर लास्ट में जब उसने देखा तो पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ और न हानि हुई। पूरे सौदे में न लाभ हुआ और न हानि हुई, तो दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य क्या है? दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य क्या है? इसमें लिखो, नोट करके, जब पूरे सौदे में न लाभ हो और न हानि हो, जब पूरे सौदे में न लाभ हो और न हानि हो, तो अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। कैसे बनाओगे? इधर लिखोगे 15% लाभ, इधर लिखोगे 9% हानि। अनुपात कैसे बनाएंगे? 3×5 = 15 और 3×3 = 9। अनुपात योग आ गया 5 और 3 8। तो इसका जब क्रय मूल्य निकालोगे तो 5/8 गुणा कुल कितना है क्रय मूल्य? 5000। इसको डिवाइड कर देंगे और इसका निकालेंगे तो 3/8 और गुणा 5000। ये दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य निकाल जाएंगे। अनुपात बनाओ और अलग अलग